हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 6 मई। तो 6 मई के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे, प्लस इनका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो भी साथ में आपको बताया जाएगा। सो लेक्चर पूरा देखिएगा। ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में इसके बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनके नोटिफिकेशन, उनके अपडेट आपको मिलते रहें। आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको गिवन है, या फिर अगर आपने ऑलरेडी टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है तो उस पर आप @करंट अफेयर्स बाय रवि लिखकर सर्च करेंगे तो हमारा करंट अफेयर का पर्सनल ग्रुप आ जाएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर @श्री एजुकेशन भी लिखकर सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। सो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। और अगर आप लोग इसके क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग shreeeducation.in जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर विजिट कर सकते हैं, वहां से आपको इसके क्विज मिल जाएंगे। और आप लोग जितना भी वहां पर स्कोर करते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। सबसे पहले कल का टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कल का टेस्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में येस बैंक के CRO यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर कौन बने, तो उनका नाम है नीरज धवन। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही था। मैंने आपको बताया था कि नीरज धवन से पहले ये जो पोस्ट थी येस बैंक में CRO की, ये आशीष अग्रवाल ने संभाली हुई थी। आशीष अग्रवाल के बाद अब नीरज धवन को येस बैंक का चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किया गया। काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था, प्लस येस बैंक के बारे में जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन था वो भी बताया था। अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का सबसे पहला करंट अफेयर आपका कि हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड अस्थमा डे कब सेलिब्रेट किया गया, तो ये दिन मनाया गया 5 मई को। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो दिन है विश्व अस्थमा दिवस, ये हर साल मनाया जाता है, बट हर साल ये 5 मई को नहीं सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो दिन है ये मई के मंथ का जो फर्स्ट ट्यूसडे होता है, मई के मंथ का जो पहला मंगलवार होता है, तब ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। और इस साल 5 मई को ये दिन मनाया गया। अब ये दिन क्यों मनाया जाता है ये भी आपको बताऊंगी। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि अस्थमा जो बीमारी है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, और अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनकी देखरेख कैसे करनी है इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। सो उद्देश्य आपको पता लग गया। इसके बाद 2020 में अगर ये दिन सेलिब्रेट किया गया तो आपको थीम याद रखना होगा। तो इस साल यानी कि 2020 का थीम है इनफ अस्थमा डेथ। क्या थीम है? इनफ अस्थमा डेथ। तो ये आपको इम्पोर्टेंट नोट करना है विश्व अस्थमा दिवस के बारे में, और इस साल का थीम क्या है ये भी आपको याद रखना है। 5 मई को ये दिन सेलिब्रेट किया गया, बट मई के मंथ में और भी इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए थे, वो भी एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि 1 मई हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल लेबर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, और 2 मई को वर्ल्ड टूना डे मनाया गया था, और अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस भी मनाया गया था 2 मई को। एंड 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जिसे वर्ल्ड प्रेस डे भी बोला जाता है, वो सेलिब्रेट किया गया। एंड 4 मई हमने कल डिस्कस किया था, तो 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे सेलिब्रेट किया गया। कौन सा दिन? इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। और 5 मई अभी हमने डिस्कस किया विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। तो ये कुछ ही इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए मई के मंथ में, जो कि आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का कि हाल ही में किसे पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इन चारों ऑप्शन में से आपका डी ऑप्शन सही है। उपरोक्त सभी यानी कि दार यासीन और मुख्ताज खां, उसके बाद तीसरा नाम है चुन्नी आनंद। इन तीनों लोगों को हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। ये पहले आपको पता चाहिए कि ये जो तीनों हैं ये भारतीय पत्रकार हैं, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में इनके विशेष कार्यों को देखते हुए और लॉकडाउन में जो इन्होंने रिपोर्टिंग की है उसके लिए इन्हें इस पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में किस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया? तो फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी में इन्हें ये अवार्ड दिया गया, पुलित्जर पुरस्कार। अब पुलित्जर पुरस्कार के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये 3 नाम आपको याद रखने, बार बार बता रही हूँ, दार यासीन, मुख्ताज खां, उसके बाद चुन्नी आनंद। अब पुलित्जर पुरस्कार आपको पता होना चाहिए कि ये जो पुरस्कार है ये पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में दिया जाता है, और फर्स्ट टाइम ये जो अवार्ड है ये 1917 में दिया गया था। पहला इसका जो पुरस्कार है ये 1917 में दिया गया था, और ये पुरस्कार यूएसए के द्वारा वितरित किया जाता है। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा, ठीक है।
तो ये आपको पुलित्जर पुरस्कार के बारे में पता होना चाहिए। 2020 में फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी में किसे ये अवार्ड मिला ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये तीनों ही भारतीय पत्रकार हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में आईओसी के नए चेयरमैन कौन बने? तो आईओसी के जो नए चेयरमैन बने उनका नाम है श्रीकांत माधव वैद। यहाँ पर डी ऑप्शन सही आता। श्रीकांत माधव वैद को हाल ही में आईओसी में चेयरमैन बनाया गया। सबसे पहले आपको बता दें कि जो श्रीकांत माधव वैद है ना, ये इससे पहले आईओसी डायरेक्टर थे। क्या थे ये? आईओसी के डायरेक्टर थे, निर्देशक थे, बट हाल ही में इन्हें आईओसी का चेयरमैन बनाया गया। और ये भी आपको पता चाहिए कि जो श्रीकांत माधव वैद है ये 1 जुलाई से अपना पदभार संभालेंगे आईओसी के चेयरमैन के रूप में, क्योंकि जो पुराने चेयरमैन थे जिनका नाम था संजीव सिंह, क्या नाम था? संजीव सिंह, जो कि श्रीकांत माधव से पहले यानी कि प्रेजेंट में जो हैं ये जून में रिटायर होंगे, जून लास्ट में रिटायर होंगे। तो उसके बाद जाके जुलाई में श्रीकांत माधव वैद आईओसी के चेयरमैन के रूप में अपना पदभार संभालेंगे। अब आईओसी के बारे में पता चाहिए तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। क्या फुल फॉर्म है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और आईओसी की जो स्थापना है ये 1959 में हुई है। और आईओसी का जो हेडक्वार्टर है ना ये न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और आईओसी के चेयरमैन का नाम बता दिया मैंने। प्रेजेंट में जो चेयरमैन उनका नाम है संजीव सिंह, और जो नए चेयरमैन बने उनका नाम है श्रीकांत माधव वैद, जो कि 1 जुलाई से अपना पदभार संभालेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो आपको बता दूं कि जो यूसुफ होसम है ये मिस्र यानी कि इजिप्ट के बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर थे, बट हाल ही में इन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। किसके द्वारा? तो ये प्रतिबंध लगाया है टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा। किसके द्वारा? टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा। सबसे पहले आपको रीजन पता होना चाहिए कि जो इजिप्ट के टेनिस प्लेयर हैं यूसुफ होसम, इन पर यह आजीवन प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? तो भ्रष्टाचार के आरोप में और उसके बाद मैच फिक्सिंग के कारण इन पर ये आरोप लगाया गया है, ठीक है। आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया इन पर। अब इसके बाद आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट के बारे में। तो जो टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट है यानी कि TIU, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये लंदन में है, यूके के अंदर, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। और उसके डायरेक्टर का नाम पता चाहिए, उसके डायरेक्टर हैं नीजल वेलर्टन। क्या नाम है? नीजल वेलर्टन। सो ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट के बारे में। और इजिप्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इजिप्ट के ये फेमस प्लेयर थे यूसुफ होसम। सो यहाँ पर इजिप्ट, इसकी कैपिटल है कैरो, करेंसी इजिप्टियन पाउंड, और प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल फतेह अल सिसी, और प्राइम मिनिस्टर हैं मुस्ताफा अडबोले। क्या नाम है? मुस्ताफा अडबोले वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये इजिप्ट के बारे में आपको स्टैटिक जीके वाला पोर्शन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला पाया गया? तो उस राज्य का नाम है असम। ए ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत का जो राज्य है असम, वहां पर अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के मामला पाए गए हैं, ठीक है। और इस अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के कारण असम के अंदर 40% जो सुअर हैं वो मारे जा चुके हैं अब तक, ठीक है, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के कारण। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है ये असम में पाया गया। 40% जो सुअर है ये इस बीमारी के कारण मारे गए हैं। पर जो वहाँ का असम का पशु कल्याण मंत्रालय है उनके द्वारा कहा गया कि ये जो स्वाइन फ्लू है, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, ये सिर्फ जानवरों के ऊपर असर करता है, ना कि ह्यूमन बीइंग के ऊपर, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग का पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ एनिमल्स के ऊपर इसका असर पड़ता है। अब यहाँ पर असम के बारे में आपको बता देती हूँ स्टैटिक जीके वाला पोर्शन। यहाँ पर असम, इसकी कैपिटल दिसपुर, सीएम का नाम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर जगदीश मुखी। असम के अंदर लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा सीटें 7, विधानसभा सीटें 126 है। फोक डांस है बिहू और नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये आपको असम का स्टैटिक जीके वाला पोर्शन याद रखना, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, असम में है ये। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो मिडवाइफ्स के लिए इंटरनेशनल डे जो है ये सेलिब्रेट किया गया 5 मई को। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ठीक है। हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स। अब यहाँ पर आपको पता चलिए कि पहली बार ये दिन कब सेलिब्रेट किया गया? तो 1992 में पहली बार इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स को, ठीक है।
उद्देश्य आपको बताऊंगी कि ये दिन क्यों मनाया जाता है। तो जो नर्सेज हैं और जो मिडवाइफ्स हैं, जो कि माँ का और उनके बच्चों का ख्याल रखती हैं, उनके कार्य के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 5 मई को हर साल। इस साल यानी कि 2020 में अगर ये दिन मनाया गया तो इसका थीम आपको याद रखना होगा। तो 2020 का थीम है सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज नाउ। क्या थीम है? सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज नाउ। ये थीम आपको याद रखना है 2020 का। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये पता चाहिए कि ये दिन किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस दिन को मनाए जाने की घोषणा WHO ने की थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। WHO के बारे में आपको पता चाहिए कि इसकी स्थापना 1948 में हुई है। WHO की, WHO का जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा में है। स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और इनके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है टेड्रोस एधनोम। टेड्रोस एधनोम। सो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है WHO के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड कथन मल्टीमीडिया गाइड जारी की? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन है। ये हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने एक कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड जारी की है। ठीक है, इस मल्टीमीडिया गाइड को इसलिए जारी किया गया ताकि लोगों को कोविड-19 के बारे में पूरी जानकारी दी जा सके। और ये जो गाइड जारी की गई है, कोविड कथा गाइड, ये कब जारी की गई है? तो DST यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्थापना दिवस वाले दिन इसका 15 स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया हाल ही में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो उसी मौके पर इस बुक को जारी किया गया। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलिए, इसकी फुल फॉर्म है DST की, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी जो स्थापना है 1971 में हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है और डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। डी ऑप्शन सही है। आपको पता ही है महाराष्ट्र, जहां पर कोविड-19 के सबसे ज्यादा केसेस हैं, वहां पर सरकार लोगों को कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे उपाय कर रही है। ठीक है, जिसमें से ये एक उपाय है, लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर दिए जा रहे हैं, तो ताकि वो लोग अपना इलाज करवा सके कोविड-19 को खत्म करने के लिए। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये एक मेडिक्लेम पॉलिसी है। आपको पता ही है मेडिक्लेम पॉलिसी है, जो कि कोविड-19 के मरीजों के लिए है स्पेशली। और ये जो पॉलिसी है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो महाराष्ट्र राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री है, जिनका नाम है राजेश टोपे। क्या नाम है? राजेश टोपे, जो कि महाराष्ट्र राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, उनके द्वारा ये पॉलिसी लॉन्च की गई है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पर है महाराष्ट्र, इसकी कैपिटल है मुंबई। सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा सीटें 48, राज्यसभा सीटें 19, विधानसभा सीटें 288 हैं। फोक डांस है पवारी नाच और नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क। तो ये होगी इंपॉर्टेंट बातें महाराष्ट्र के बारे में। कल मैंने महाराष्ट्र से रिलेटेड एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र के अंदर एक बस सेवा लॉन्च की गई, जिसमें बस के थ्रू लोगों के घर पर जाकर उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, उनकी टेस्ट किया जाएगा कोविड-19 का। ठीक है, मुंबई में ये शुरू किया गया। कल आपको करंट अफेयर पढ़ाया गया था, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? यानी कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब सेलिब्रेट किया? तो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे सेलिब्रेट किया गया 5 मई को। सी ऑप्शन सही है। 3 इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए 5 मई को। पहला मैंने आपको पढ़ाया था वर्ल्ड मिडवाइफ्स डे। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था वर्ल्ड अस्थमा डे। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए। तीसरा इंपॉर्टेंट डे आपको याद रखना, 5 मई को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, यानी कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को। ये दिन इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को बड़ी बड़ी जो बीमारियां उससे बचने के लिए और अपने हाथ को स्वच्छ रखने के लिए जागरूक किया जा सके। ठीक है, WHO के द्वारा ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और जो वर्ल्ड मिडवाइफ्स डे है वो भी WHO के द्वारा मनाया जाता है। तो WHO के बारे में इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वहां से आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, और 2020 में अगर ये दिन मनाया गया विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, तो इसका थीम आपको याद रखना होगा। तो 20 का थीम है सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड। 2020 का क्या थीम है? सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थीम आपके लिए। तो तीनों इंपॉर्टेंट डेज प्लस तीनों के थीम जो आपको बताए गए हैं आज, वो याद रखने हैं आपको।
और आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि के.एस. निसार अहमद का निधन हो गया। आपको बताना है वो किस लेखक, किस भाषा के कवि थे। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका डी ऑप्शन सही है। कन्नड़ लैंग्वेज के बहुत ही फेमस कवि थे जिनका नाम था के.एस. निसार अहमद। ठीक है, एज आपको याद रखनी है, तो 84 ईयर की एज में इनका निधन हो गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से अवार्ड इन्हें मिले हैं ये आपको याद रखना है। तो के.एस. निसार अहमद को 2008 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किस अवार्ड से? पद्मश्री अवार्ड से। कब? 2008 में। और 2017 में इन्हें पंपा अवार्ड दिया गया था। पंपा अवार्ड जो कि कर्नाटक राज्य का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, पंपा अवार्ड। ठीक है, कर्नाटक राज्य के द्वारा दिया जाता है, कर्नाटक राज्य का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, 2017 में दिया गया के.एस. निसार अहमद को। सो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और आज का आखिरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीएल बैंक के सीआरओ कौन बने हैं? सीआरओ की फुल फॉर्म आपको बताई गई है टेस्ट क्वेश्चन में भी, चीफ रिस्क ऑफिसर कौन बने हैं? तो उनका नाम है दीपक कुमार। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। हाल ही में आरबीएल बैंक, आरबीएल यानी कि रत्नाकर बैंक, रत्नाकर बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर बने हैं दीपक कुमार। दीपक कुमार से पहले ये पोस्ट किन्होंने संभाली हुई थी? तो दीपक कुमार से पहले थे रामनाथ कृष्णन। ठीक है, रामनाथ कृष्णन की जगह ली है दीपक कुमार ने। अब यहाँ पर आरबीएल के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड के बारे में। ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता लगी। इसकी स्थापना देखिए 1943 में हुई है इस बैंक की, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में। और इनके जो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका नाम है मिस्टर विश्ववीर आहूजा। क्या नाम है? मिस्टर विश्ववीर आहूजा। सो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, आरबीएल यानी कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड के बारे में, और उनके एमडी और सीईओ का नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हाल ही में जो सीआरओ बने हैं दीपक कुमार, उनका नाम भी याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में जो कि आपको याद रखनी थी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। लेक्चर कैसा लगा वो भी आपको कमेंट करके बताना है। सबसे पहले टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आज का। सो आज का टेस्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, आपको बताया गया है, ये पढ़ाया गया है, आपको बताना है, प्लस आरबीआई के बारे में बताना है। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है shriEducation.in, वहाँ पर विजिट करके आप लोग इसकी क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो वेबसाइट का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू।